Hi, this is Preeti and you all are watching your favorite channel Easy Way to Learn with Preeti. तो guys, welcome back you in your favorite channel. I hope आप सभी healthy होंगे, fit होंगे. Today's video is about tell me something about yourself or introduce yourself. Many times this question you have heard in an interview whenever you went and whenever you go for जॉब इंटरव्यू. जब भी आप जॉब के लिए कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में या कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपका फर्स्ट जो इंटरव्यूअर है सबसे फर्स्ट आपसे क्वेश्चन करता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. तो उसमें आपको क्या बताना होता है, उसमें आपको जो है अपने आप को एक इम्प्रेसिव वे में इंट्रोड्यूस करना होता है इंटरव्यूअर के सामने. ये सबको पता है कि आउट ऑफ 100% जो 30% है या 20% है वो पीपल जो है सिलेक्ट होते हैं इंटरव्यू में, और उन 20 में से वो बेस्ट जो है सिलेक्ट करते हैं. और आफ्टर द सिलेक्शन जो आपको इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू में आपका जो क्वेश्चन आता है सबसे फर्स्ट आपका पर्सपेक्टिव क्या होता है कि आप अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं. और उस इंट्रोडक्शन के दौरान जो आपका इंटरव्यूअर है जो वो आपको आपके वे ऑफ स्पीकिंग से, आपके बोलने के तरीके से, हाउ यू एक्सप्रेस, वो क्यों करते हैं ये क्वेश्चन, उसका मेन मोटिव क्या होता है वो जानना चाहते हैं. बेसिकली आप अपने आप को किस पोजीशन पर रख सकते हैं और आप अपने आप को सामने वाले के सामने किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ स्पीकिंग है, वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ है, वो आपको सबसे बेस्ट जो है, मैं अभी कुछ आपको रूल्स जब बताने वाली हूँ उसमें सबसे फर्स्ट आपको जो है एक्सप्लेन करना होगा. देखिए, सबसे पहले तो जब भी आप किसी भी ऑफिस में या किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है. व्हेन एवर यू एंटर्ड इन एन ऑफिस और एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू यू वेंट, then first impression is last impression, and when you went there, first how you introduce yourself in front of the interviewer. सबसे फर्स्ट आपका जो फेस है वो फुल ऑफ स्माइल होना चाहिए, नॉट लाफिंग, ओनली स्माइल. कीप स्माइल ऑन योर फेस एंड यू हैव टू स्पीक विद प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, विद फुल कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलेंगे और प्रॉपर आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए. सबसे मेन पॉइंट्स है ये आपके. इन रूल्स के साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो है कुछ इंटरव्यू में कई बार जो है फ्रेशर पर्सन के लिए बेसिकली ऐसा प्रॉब्लम आता है कि आप बोलते बोलते घबरा जाते हैं या आपको इंट्रोड्यूस करते हुए समझ नहीं आता है कि मुझे अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलना है. तो गाइस, आज की जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. आई एम प्रीति, योर होस्ट एंड एजुकेटर, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी. स्टे द वीडियो and you will watch the video till the end of the video. So guys, please like, share and subscribe the video and press the bell icon also so that you can easily get all notifications of the videos. And so without wasting the time, I think we should start the video. Let's begin the topic. Yes, this is how to introduce yourself. So first of all, we should greet whenever we enter in an office. सबसे पहले आप ग्रीट करेंगे. ग्रीट में आप क्या यूज़ करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, अकॉर्डिंग टू द टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग आप अगर मॉर्निंग में हैं टिल 12 o'clock आप गुड मॉर्निंग विश करेंगे. आफ्टर 12 यू विल से गुड आफ्टरनून टिल 4:30 और 4 o'clock, एंड आफ्टर 4:30 यू विल से गुड इवनिंग. ओके, आपको ग्रीट करना है जो भी वहाँ पर कैंडिडेट बैठे हुए हैं, जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाले बैठे हुए हैं. उसके बाद आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. रिप्रेजेंटेशन के लिए आप जो है ऐसे भी बोल सकते हैं, हेलो माय नेम इज दिस, या हेलो सर माय नेम इज दिस, या आई एम प्रिया, दिस इज प्रिया एंड माय नेम इज प्रिया. नेवर यूज माई सेल्फ इज प्रिया, क्योंकि माई सेल्फ के बाद कभी भी आप जो है अलग से नाम यूज नहीं करेंगे. तो बचने की कोशिश कीजिए उस सेंटेंस से. यहाँ पर आप यूज करेंगे दिस इज प्रीति और आई एम प्रीति या माई नेम इज प्रीति. इस तरीके से आप यूज करेंगे. आई बिलोंग टू, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं माई नेम इज प्रीति फ्रॉम.
फ्रॉम यानी आप डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पर, दिस इज माय नेम इज प्रीति फ्रॉम गुरुग्राम। इसी तरीके से आप जो है अपना इंटरव्यू देंगे, आप अपने बारे में जो है एक्सप्लेन करेंगे। फ्रॉम से आप अलग सेंटेंस आपको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली, आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली और आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। इस तरीके से आप बोलेंगे। आप जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो आपको बेसिकली जो है कई बार बोल भी दिया जाता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विद इन 90 सेकेंड्स, विद इन 1 मिनट, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ कंटिन्यू टू 3 मिनट्स 2 मिनट्स। उसका रीजन क्या होता है, इंटरव्यूअर जो है वो जानना चाहता है हाउ मच टाइम यू कैन कंटिन्यू स्पीक, you can continue speak with the eye contact with the audience, with the others. So in my family, whenever you are telling about yourself ना, तो आप अपनी फैमिली के बारे में भी बताएंगे। in my family apart from my parents, यानी वैसे तो पेरेंट्स के बारे में बताया भी जाता है बहुत बार, आप बता सकते हैं my father is this, my mother is this, या अगर आपके फादर वर्किंग है, मदर हाउस मेकर है, या हाउस इंजीनियर आप बोल सकते हैं, होम इंजीनियर है। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ये इसका मतलब है मेरे पेरेंट्स के अलावा, आई हैव एन एल्डर ब्रदर। बेसिकली आप ज़्यादा जो है लंबा जोड़ा उसको में सिर्फ फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन का मेन मोटिव होता है कि इंटरव्यूअर बेसिकली आपको जाना जाता है, आप में क्या टैलेंट है और आप अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसका ऐसा कोई मोटिव नहीं होता कि वो अपनी फैमिली में किसी भी तरह का ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, बट फिर भी फैमिली बैकग्राउंड सभी का जो है चेक किया जाता है। तो इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड 2 यंगर सिस्टर। अगर आपकी बहन है तो आप उनके बारे में भी बताएंगे, ब्रदर है उसके बारे में बताएंगे। हाँ, उनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है कि मेरा ब्रदर इंजीनियर है या माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, ऐसा कुछ आपको डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लिमिटेड उनके बारे में डिटेल देंगे। देन क्वालिफिकेशंस, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे। आई एम अ ग्रेजुएट या आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। देखिए हमेशा जो है आप अपनी क्वालिफिकेशन जब बताते हैं ऑलवेज स्टैंड लोअर टू अपर, हमेशा नीचे से ऊपर हम जाते हैं, नीचे से ऊपर, यानी आप सेकेंडरी एजुकेशन या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन से आगे अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बता सकते हैं। आई एम अ ग्रेजुएट या आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, आई एम बीटेक या आई एम पीएचडी इन विच फील्ड और इन विच स्पेशलाइजेशन, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशंस या मास मीडिया, आप जिस भी मतलब टेक्नोलॉजी के साथ आपने जो है बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है वो बताएंगे आप। आई एम परसुइंग, अगर आप फ्रेशर हैं इफ यू आर डूइंग योर स्टडी कंटिन्यू टिल नाउ, देन यू विल टेल आई एम परसुइंग। परसुइंग मतलब आप अभी भी अगर कुछ एजुकेशन साथ के साथ कर रहे हैं और पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो दैट टाइम यू विल टेल I am pursuing this. And if you have completed your education, then you will tell like this: I am graduate or graduate, I am BTech or I am PhD in this जिस भी आपने स्ट्रीम में PhD की है। Then additional qualification में क्या आता है आपका? एडिशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आती हैं आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स, यानी आपने एक्स्ट्रा क्या किया है स्टडी के अलावा। आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स या बेसिक डिप्लोमा कोर्स है, बिकॉज कंप्यूटर इज मस्ट नाउअडेज। कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक कंप्यूटर तो लगभग सबको आना ही चाहिए, तो ये 6 मंथ कोर्स है या 1 ईयर कोर्स है, आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज या कोई अदर कोर्सेज किए हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। या आप बेसिकली अगर आप स्कूल में जॉब करना चाहते हैं, किसी कॉलेज में करना चाहते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं, कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर। तो आई हैव डन 6 मंथ बेसिक कंप्यूटर कोर्स। और डिप्लोमा अगर आपने किया है आप उसको भी बताइए कहाँ से किया है, फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट और कॉलेज का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। देन यू विल टेल एक्सपीरियंस।
If you have already experience, then you will tell, and if you are fresher, then you will tell I am fresher. तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप उसमें वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं बता सकते, बट इफ यू हैव एक्सपीरियंस देन यू विल टेल आई हैव 5 years एक्सपीरियंस एज डैश डैश, जिस भी पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस है वो बताएंगे, इन किस जगह पर आपने एक्सपीरियंस लिया है, वर्किंग एक्सपीरियंस वो आप बताएंगे, और कितने से कितने ईयर्स तक बता है। आप अगर वो डिटेल भी देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ये आपका जनरली जो आप अपने टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आपको जो डिटेल देनी है, दिस इज द डाटा। आफ्टर दैट आपकी जो भी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे आपको एडिशनल स्किल्स में ही आता है ये, आपने कई बार बोल दिया होता है कि आई हैव डन दिस दिस दिस, तो कई बार जो है लोगों को, इंटरव्यूअर को लगता है कि ये जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं। तो अपने आप को आप अगर जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं या आप प्रूफ देना चाहते हैं कि आई हैव रियली डन दिस, तो उसके लिए आप जो है इस तरीके से बता सकते हैं, रिप्रेजेंटेड एमजी कॉलेज इन, मतलब जो भी आपका कॉलेज है, इन स्टेट हॉकी चैंपियनशिप in 2000, year is also mentioned here, and sometimes we have some certificates also which they can show our talents in that skills. President 3 years club MG College Mysore in 2005, and after that you can tell about your hobbies. What are your hobbies? ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिया जाता है, या आप हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी आप जब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं तो वहाँ पर भी आप अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। माई हॉबीज़ आर रीडिंग, राइटिंग एंड ट्रैवलिंग एंड मीटिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल्स। आई हैव नोन हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, वट एवर लैंग्वेज यू नो। तो जो भी आप अपने बारे में आपको लगता है कि ये डिटेल देना मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है, या इससे जो मेरा रिज्यूमे है वो, या मेरे अपने आप को एक्सप्लेन करने में, या मेरे इंट्रोडक्शन में जो है कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स अलग से उभर के आएंगी, तो आप उसमें बता सकते हैं। तो गाइज, बहुत बार आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी आप कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आपकी कोई फ्रेंड्स गए हैं, या आपने इफ़ यू आर अ वेल एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन देन यू कैन इजली टेल दिस कि आप जहाँ पर भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो वहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए यू कैन सी 50, 100, 200 कैंडिडेट्स। तो वो एक ही पोस्ट के लिए इतने सारे कैंडिडेट्स आए होते हैं, और उन कैंडिडेट्स में से बहुत कम सिलेक्ट किए जाते हैं, शॉर्ट लिस्टेड किए जाते हैं, और उन शॉर्ट लिस्टेड में से भी ओनली 1 और 2 कैंडिडेट्स को वो किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट उनके लिए बिग डील नहीं है, एक नॉर्मल पीपल के लिए है ये। और उसका रीजन क्या है, वो क्या करते हैं, जनरली हमारी लैंग्वेज में बोल दिया जाता है कि जो ऊपर का क्रीम होता है उसको किस तरीके से वो एनालाइज करते हैं। इट मीन्स वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से जो बेस्ट होता है उनकी कंपनी के लिए, जो उनको एक लगता है कि ये बेस्ट एसेट है, उसको किस तरीके से वो सिलेक्ट करते हैं, कैसे वो एनालाइज करते हैं, उसका रीजन यही है। हाउ टू इंट्रोड्यूस के अंदर ही वो एक मिनट या 2 मिनट्स के अंदर वो आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ सिटिंग, इट मीन्स मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि यू हैव टू टॉक विथ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। तो आपका आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, और जो बार बार जैसे आप फाइल टच कर रहे हैं, टेबल पे कैसे हाथ रख के बैठे हुए हैं, या आपकी जो पोजीशन है वो किस तरीके से है, स्ट्रेट है या आप बैंड होके बैठे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं इन इंटरव्यू। तो आप जब भी कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जाए, फुल कॉन्फिडेंट होके जाइए, प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट के साथ बोलिए, और जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए बोलिए, जनरली डेफिनेटली यू विल बी सिलेक्ट। और अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर होके जाइए, आप कहीं पर भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए, आई एम द बेस्ट, कि मेरे अंदर जो है वो किसी में नहीं है, सो उसको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। यू हैव टू डील विद अदर्स एंड यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विद फुल कॉन्फिडेंट, तो डेफिनेटली यू विल सिलेक्ट। तो इस बात के ऊपर ना स्ट्रेस डालते हुए कि आई विल सिलेक्ट और नोट, यू हैव टू गिव योर 100%। आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको बताइए कि आई कैन डू दिस। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर आऊँगी, एक्सप्लेन करेंगे।
they will also helpful related to interview and jobs. सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं. आई होप आपको बहुत जो है हेल्प मिलेगी इस वीडियो से. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार और स्टे कनेक्टेड विद मी. कीप वॉचिंग. बाय.